दोस्तों, अमीर होना या अमीर बनना तो हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक एज के बाद हमें कोई भी काम ना करना पड़े, सारा पैसा अपने आप आता रहे और हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से लाखों की इस भीड़ में कुछ ही लोग फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं, जबकि सोचते तो सब लोग हैं। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम है एसेट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करना। एक गरीब माइंडसेट और एक अमीर माइंडसेट वाले लोगों के बीच में यही फर्क है कि एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन भर पैसे कमाने के बाद भी वो सिर्फ लायबिलिटीज पर ही खर्च करते रहता है और वो उन्हें बढ़ाता ही रहता है, जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति लग्जरीज से पहले एसेट्स बनाना शुरू कर देता है और आगे भी उनके नंबर्स को बढ़ाता ही जाता है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, तो आइए इन्हें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक 22 साल के यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना शुरू कर दिया है और अब आपकी मंथली इनकम जनरेट होने लगी है। अब आप डेली अपने ऑफिस में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, लेकिन ऑफिस में आपके बाकी सारे कलीग्स अपनी अपनी कार लेकर आते हैं। उन्हें देख देख कर अब आपका भी मन करने लगता है कार खरीदने का। अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 लाख रुपए की एक कार 0% EMI पर उठा लेता हूँ। अब आप शोरूम जाते हैं और एक चमचमाती नई कार फाइनेंस करा लाते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में लायबिलिटीज की शुरुआत, क्योंकि आप इस कार को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करेंगे। आप इससे घूमने जाएंगे, रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे या फिर आप इससे ऑफिस जाएंगे और आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई में से इसकी EMI भरेंगे। लेकिन अगर आप इस कार को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि एक टैक्सी या फिर कैब बनाने के लिए खरीदते, तो यही कार आपके लिए लायबिलिटीज से हटकर एसेट बन जाती, क्योंकि तब ये कार आपको पैसा कमा कर देती जिससे इसकी EMI और आपकी पॉकेट दोनों भर जाते। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज जो आपके द्वारा खरीदी गई है और वो आपको पैसे कमा कर नहीं देती, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। और जो चीज आपको पैसा कमा कर देती है वो है एसेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही जल्दी रिच और फाइनेंशियली फ्री बना देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल कंटेंट छूट ना जाए। तो एसेट्स की इस लिस्ट में पहला नाम आता है रियल एस्टेट का। दोस्तों, भले ही आज के टाइम में लोग लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने को क्रिटिसाइज करने लगे हैं और उसे एक ओल्ड फैशन समझने लगे हैं, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने ज्यादातर लोगों को मिलियनर या बिलियनर बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है। ये सब तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। हर जगह प्रॉपर्टी के दाम सालों से बढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगाई शायद ही हुई हो किसी सेक्टर में पिछले कुछ सालों से। इस सेक्टर में रिस्क तो ना के बराबर है और साथ ही अगर आप इसको रेंट पर चला देते हैं तो ये आपको रेंटल इनकम भी ला कर देगा। इस वर्ल्ड में शायद ही कोई रिच पर्सन हो जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ना कर रहा हो। रियल एस्टेट में रिच लोग 2 तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। पहला तरीका है फ्लिप। अमीर लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और उसके बाद उसका रिनोवेशन कराते हैं और उसके बाद जब कुछ सालों बाद उसका रेट आसमान छूने लगता है तब उसको बेच देते हैं। वहीं पर अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो है होल्ड करना, जिसे ज्यादातर अमीर लोग अपनाते हैं। वो कभी भी अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को नहीं बेचते। वे इसका इस्तेमाल बैंक से लोन उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ही वो सेक्टर है जिस पर बैंक सबसे जल्दी लोन अप्रूव करता है। फिर इसके बाद वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चला देते हैं, वो भी काफी महंगे दामों में, ताकि उन्हें कभी लिए गए लोन की EMI को अपनी जेब से ना भरना पड़े और इस तरह वे इससे डबल कमाई करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एसेट है बिजनेस। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तब आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि जॉब से ज्यादा रिस्की कोई चीज नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सोचो अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कोई इमरजेंसी आ गई या फिर आपकी एज ज्यादा हो गई है और आप उतना काम करने में अब सक्षम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आपको कौन पैसा ला कर देगा? तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। शुरू में आप इसे जॉब के साथ साथ एज अ साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ करता जाए वैसे वैसे आप दूसरे बिजनेस की शुरुआत करते जाएं, क्योंकि जितने मल्टीपल्स आपके इनकम के सोर्स होंगे उतनी ही मल्टीपल्स आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आपको जीवन भर दूसरे के यहाँ जॉब या किसी और काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तीसरा एसेट है स्टॉक्स। जिस भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अपनी नॉलेज और एनालिसिस का इस्तेमाल करके वो शेयर मार्केट से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। दुनिया के एक जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में हर साल एक आम आदमी के लिए कम से कम 2 से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिससे वो अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो फिर एक शेयर मार्केट के जानकार व्यक्ति के लिए तो बात ही अलग है। लोग अपनी आसपास की चीजों को देखकर ये समझ सकते हैं कि उन्हें कब
कब और कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल पेंट करने वाले पेंटर को पता होता है कि इस साल मार्केट में कौन सा पेंट सबसे ज्यादा सेल कर रहा है और लोग क्यों उसे ही ज्यादा खरीद रहे हैं। जैसे अगर एक ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल लें तो उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किस कंपनी के टायर सबसे ज्यादा अच्छे हैं और लोग किस कंपनी के टायर्स इस साल सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने फील्ड को छोड़कर जिसमें उनकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है वो उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो आप सिंपल इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमेशा ही टॉप कंपनीज होती हैं और इसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है और यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर भी ना के बराबर होता है। जब जब स्टॉक मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाती है तब अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें बदले में 15% तक के रिटर्न देता है, जो कि शायद ही कहीं मिल पाए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट में तभी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हों और रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होती है तब मिडिल क्लास और पुअर लोग घबरा जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने स्टॉक्स बेचकर जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो स्टॉक उन्होंने ऊंचे दामों में खरीदा था अब वो इस सिचुएशन में ऐसे दामों में उसको बेचकर घाटे का सौदा करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग मार्केट क्रैश होने का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक्स के प्राइस कम हो जाते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में लो प्राइस पर इन स्टॉक्स को खरीदते हैं और जब मार्केट अप होता है तब वो उसको अच्छे से प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं और इस तरह गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर का एसेट है कमोडिटीज। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सेफ एसेट है तो वो है कमोडिटीज, यानी कि सोना और चांदी। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो गोल्ड की मांग हजारों सालों से बनी रही है और आने वाले हजारों सालों तक गोल्ड की मांग मार्केट में बनी रहेगी। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमेशा से ही कीमती रहा है और लगातार इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रही है। यहाँ तक कि जो दुनिया के ज्यादातर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं वो लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होकर नीचे जा रही होती है तब वो स्टॉक्स के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए। उन्हें ये पता होता है कि इनकी वैल्यू कभी भी कम होने वाली नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जाएंगी। नेक्स्ट 5वां एसेट आता है कैश। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कैश कैसे एक एसेट हो सकता है, लेकिन सच यही है कि आपके पास कैश होना किसी सुपर पावर से कम नहीं माना जाता मार्केट में। यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी अपने पास बहुत सारा कैश रखती है ताकि वे मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ट्रांजैक्शन फेलियर के चक्कर में मिस ना कर दें। उनकी कोशिश यही रहती है कि मार्केट में जब भी कोई बेहतर या अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए तो वो उसको जल्दी से जल्दी अपने अंडर में कर लें, एक फास्ट ट्रांजैक्शन यानी कैश का यूज करके। साथ ही मार्केट में ऐसा भी होता है कि कैश में पेमेंट करने से मार्केट में चल रही डील में आपको ऑफर भी मिल जाता है और आपको उससे प्रॉफिट भी हो जाता है। नेक्स्ट 6th एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक तरह का एसेट ही होता है। इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। पहला है ट्रेडमार्क, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है पेटेंट और चौथा है ट्रेड सीक्रेट। जब भी आप किसी नई टेक्नोलॉजी या किसी नए मेथड का इन्वेंशन करते हैं तो आप उसको अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। उससे होगा ये कि आगे कोई कंपनी या कोई पर्सन उस टेक्नोलॉजी या उस मेथड का इस्तेमाल करेगा तो उसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पेटेंट को मन चाहे प्राइस में बेच भी सकते हैं। बाकी कॉपीराइट में ऐसा है कि मान लीजिए कि आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी ने कई सारे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग और म्यूजिक क्रिएट किए हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति आपके म्यूजिक को अपनी फिल्म या वीडियो में यूज कर लेता है, वो भी आपको बिना बताए, तब आप उसकी फिल्म या वीडियो में कॉपीराइट लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि इस वीडियो से उसने जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया होगा वो एज पर द लॉ आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है आपका माइंड। दोस्तों, आपका माइंड ही है जहाँ से सारी चीजें जनरेट होती हैं। ये एक ऐसी नेचुरल मशीन है जिसने सारी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस को जन्म दिया है। आप चाहें तो आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है और इसलिए जरूरी है कि आप
समय समय पर नॉलेज एक्वायर करते रहें और नई नई स्किल्स सीखते रहें। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा बना सकते हैं और अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। माइंड से जुड़ी ही एक चीज है माइंडसेट। माइंडसेट ही है जो आपको गरीब या अमीर बनाता है। आपकी जैसी सोच होती है, आपका जैसा माइंडसेट होता है, आप लाइफ में भी उसी के अनुसार सारे एक्शंस लेते हैं, फिर चाहे वे सारे डिसीजंस आपके करियर को लेकर हो या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर। अमीर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपने माइंडसेट को निगेटिव और बंद नहीं बल्कि पॉजिटिव और ओपन बनाना होगा। इस दुनिया में जितने भी बिलियनर्स लोग हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी एक चीज पर काम किया है और वो है अपनी थिंकिंग और अपने थॉट्स पर। क्योंकि कोई भी चीज हो सबसे पहले आपको उसका थॉट यानी कि विचार ही आता है और बाद में आप फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा और आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि आप भी अमीर और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। और फिर उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन की बारी, जिसमें आपको अपनी नॉलेज, सिचुएशंस और मार्केट का एनालिसिस करके वो तरीका निकालना होगा जिससे आप जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल, रिच और फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन सके। आप चाहें तो इसके लिए सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज का सहारा ले सकते हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।